झटका जरा सा महसूस हुआ रे, लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। गलती से मिस्टेक यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। जी हाँ दोस्तों, गलतियां ना हो हम इंसानों से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। बट कई बार ये गलती कुछ ऐसी हो जाती हैं और हम सब बोलते हैं अरे यार गलत हो गया ये तो, अब कैसे करेंगे। कई बार मौका नहीं मिलता किसी गलती को सुधारने का, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम इजीली सुधार पाते हैं। बट इन आर फिजिक्स, हमारी फिजिक्स हमें इतना मौका तो दे ही देती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज आपकी हिमानी के साथ एक नए टॉपिक पर चलने के लिए, एरर एनालिसिस। जी हाँ, एरर एरर मिस्टेक्स जो हम ह्यूमन बीइंग की नेचर में समाया हुआ है, तो उसे कई बार हम सुधार पाते हैं और कई बार नहीं। तो दोस्तों, लेकिन हमारी फिजिक्स जो है, हमारी फिजिक्स हमें अलाउ कर देती है कि ठीक है, चलो अगली ट्राई कर लो और इस गलती को सुधार लो। बाय डूइंग सो मैनी एक्सपेरिमेंट्स वी कैन प्रिसाइज आर वैल्यूज, आर आउटपुट एक्यूरेटली। बट कहीं हद तक ये कुछ गलतियां हमारी जो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में होती हैं, कुछ रैंडमली हो जाती हैं और कुछ बाय सिस्टम। तो इन्हीं सब को पढ़ने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर नेक्स्ट टॉपिक, एरर एनालिसिस। इंट्रोडक्शन टू एरर एनालिसिस इन फिजिक्स। Error analysis in physics is a crucial process that involves evaluating and quantifying the uncertainties in measurements. It helps in understanding the limitations of experimental data and ensuring the reliability of results. By identifying and analyzing errors, scientists can improve the accuracy of their measurement and conclusions. जी हाँ दोस्तों, एरर एनालिसिस हमारे फिजिक्स का एक ऐसा क्रूशियल प्रोसेस है, इतना पेचीदा प्रोसेस है जिससे हम हमारी मेजरमेंट, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इन फिजिक्स, उनके मेजरमेंट में आने वाली संभावित गलतियों को सुधार भी सकते हैं बाय प्रैक्टिस दैट एक्सपेरिमेंट ट्वाइसली, थ्राइसली एंड मैनी मोर, वी कैन get the better result. It helps in understanding the limitation of experimental data and ensuring the reliability of the results. एरर एनालिसिस या एरर एनालिसिस का जो ये पार्ट है, ये हमें मदद करता है टू अंडरस्टैंड द डाटा रिलायबिलिटी, कि कितना हद तक हमारा कोई भी जो आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमने कोई डाटा कैलकुलेट किया है, वो कितना हद तक रिलायबल है, यानी सही है। बाय आइडेंटिफाई and analyzing errors, scientists can improve the accuracy of their measurements and conclusion. इन्हीं एरर को एनालाइज कर और आइडेंटिफाई, पहचानते हुए हमारे साइंटिस्ट और हम सभी बहुत से समय पर हमारे जो भी मेजरमेंट होते हैं उनके कंक्लूजन तक एक्यूरेसी के साथ पहुंच पाते हैं। आगे, व्हाट इज एरर एनालिसिस? This is the definition of error analysis. The process of determining how accurate and precise a measurement is. Error analysis क्या है? एरर को एनालाइज करना, यानी हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट हमने किया है, हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी हम लैब में जाते हैं, बहुत से प्रैक्टिकल आप लोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब उनकी एरर एनालिसिस, यानी उनके बारे में कि किस हद तक हमारा वो जो हमने डाटा निकाला है वो कितना एक्यूरेट और प्रिसाइज है, कोई भी मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट और रिलायबल वैल्यू हमें दे पा रहा है। What is the main purpose of error analysis? What is the main purpose of error analysis in physics? Main purpose क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, to introduce uncertainty in measurements, to improve the accuracy of measurements, to ignore experimental limitations, to simplify data analysis. No. To improve the
एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, तो हमारा मेन पर्पस क्या है एरर एनालिसिस का? हमें हमारे मेजरमेंट की एक्यूरेसी तक पहुंचना है कि जब तक हमारी कंसीडर्ड वैल्यू जो हमें चाहिए वो नहीं पहुंच रही है, तो वही होता है हमारा ऑप्शन इज 2. Why is error analysis important in scientific experiments? ज़रूरत क्यों पड़ी? To increase errors in measurement, to quantify uncertainties and improve reliability. Obviously, this is the answer. Option 2. Or to avoid data analysis to complicate experimental procedures. So answer is again 2. To quantify uncertainties, अनिश्चितता, कुछ ऐसी गलतियाँ एक्सपेरिमेंट में जो लग नहीं रही कि हाँ भाई ठीक है या नहीं, इसके बारे में और गहराई से हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे इन्हें सुधारा जाता है और कितने टाइप की एरर्स होती हैं. जी हाँ, टाइप्स ऑफ एरर्स इन फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स. Errors in physics experiments can be classified into systematic and random errors. Systematic and random errors. Systematic errors result from consistent mistakes in a measurement procedure. जब सेम कोई आप मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी एक्सपेरिमेंट्स को कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स हो, स्क्रू गेज हो गया आपका, जो जिससे भी ऑब्जेक्ट आपका इंस्ट्रूमेंट है उस पर अगर आप काम कर रहे हैं और मेजरमेंट कर रहे हैं, वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, कंसिस्टेंट मिस्टेक मतलब बार बार सेम मिस्टेक हैपन हो रही है, सेम गलती हो रही है, तो दैट इज नोन एज सिस्टमेटिक. एंड वाइल रैंडम एरर्स आर अनप्रिडिक्टेबल. अब द वर्ड इज रैंडम, तो रैंडम मतलब ऐसे ही, तो जो पता नहीं चलती और उनकी कोई प्रिडिक्शन लगा भी नहीं पाते, अरे यार क्या गड़बड़ है, ये क्यों बार बार वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो उन्हें कहते हैं रैंडम एरर्स. Understanding the nature of these errors is essential for accurate data analysis and interpretation. अब यही दोनों एरर, इन्हीं टाइप की एरर को जानना, समझना और उन्हें अगली हमारे एक्सपेरिमेंट में दोबारा एक्यूरेसी के साथ लेकर आना वैल्यू को, और गलती दोबारा ना दोहराना ही हमारे ये एरर को की गलती ना हो दोबारा, इसको पहचानना ही हमारा इसका एरर एनालिसिस का मेजर पार्ट है. So here is a beautiful chart for you people. Types of errors, blunders and random. Oh, blunder only done we people, we human being can do blunders. So many blunders in our life we did and we do genuinely. Blunders तो हमारे लिए हो गए. आगे चलते हैं, देखिए टास्क आप यहाँ पर सी टाइप्स ऑफ एरर, ब्लंडर्स एंड रैंडम. तो ब्लंडर्स हम सभी के लिए है ब्लंडर एरर, जो हम अपनी डेली रूटीन में बड़े आसानी से कर लेते हैं. जी हाँ, लेकिन इन आवर फिजिक्स द एरर कुड बी रैंडम एंड वन पार्ट इज देयर सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक एरर कैन बी एनवायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल, इंस्ट्रूमेंटल और थियोरटिकल. इन चारों में से कोई भी इसका एस्पेक्ट हो सकता है सिस्टमेटिक एरर होने का. एनवायरमेंट, कभी कभी मौसम ऐसा हो कि जो आप मरकरी में अगर कोई वैल्यू, कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, आप किसी मरकरी का यूज़ कर रहे हैं, तो पारा गिर जाता है, उठ जाता है ड्यू टू वेदर कंडीशन. ऑब्जर्वेशनल, जो देखने के बाद भी कहीं ना कहीं उसमें ऑब्जर्वेशन में कुछ मिस्टेक आ रही है, सिस्टमेटिक. इंस्ट्रूमेंटल एंड थियोरटिकल. इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं, तो वो होगी आपकी इंस्ट्रूमेंटल. एंड थियोरटिकल, कि कहीं हमारी तरफ से कुछ इस तरह की जानबूझकर, जाने अनजाने या हमारी थ्योरी में कहीं डिफरेंस तो नहीं आ रहा कि हम उसी तरह फॉलो अप कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को और नॉट. अब आती है बात रैंडम एरर की, जो कि एनवायरमेंटल भी हो सकती है और ऑब्जर्वेशनल भी. एरर, सिस्टमेटिक एंड रैंडम एरर हमारी मेजर जो है टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर. So what distinguishes systematic errors from random errors in physics experiment? क्या बताता है, क्या अलग करता है? Systematic errors are predictable while random errors are consistent. Oh, no. Systematic errors are consistent while random errors are unpredictable. Systematic errors always increase accuracy while random errors decrease it. Oh, this is एब्सोल्युटली नॉट. ऐसा तो दोनों का कुछ ऐसा तालमेल नहीं है कि तुम सिस्टमेटिक हो तो तुम इंक्रीज करना एक्यूरेसी, तुम रैंडम हो तो डिक्रीज. नो. सिस्टमेटिक एरर्स रिलेटेड टू ह्यूमन एरर्स व्हाइल रैंडम एरर्स आर मशीन एरर्स. नो.
Absolutely not. So option is systematic errors are consistent while random errors are unpredictable. जैसा कि word है random error. So next, why is it important to classify errors in physics experiment? क्यों ज़रूरत है इसकी? To complicate data analysis, to ensure accurate interpretation of results, to introduce more uncertainties, to avoid experimental procedure, to ensure accurate interpretation of result. हम यही चाहते हैं ना, बार बार एनालिसिस को देखते हुए कि हमारा जो मेजरमेंट है उसकी वैल्यू एक्यूरेट आए. Now, error propagation and calculation. Error propagation involves determining how uncertainties in measured quantities affect the uncertainty in the final result of a calculation. मतलब जब आपने देखा होगा, आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं 1 ईयर कैलिपर्स का या स्क्रू गेज का या जो भी कोई एक्सपेरिमेंट, तो हम बार बार हम दोहराते हैं वो एक्सपेरिमेंट को. आपके टीचर्स लोग बोलते होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बोलते हैं क्या कि डू इट 5 to 6 times so that we can get the accurate result. तो अनसर्टेनिटी, जो गलतियां छोटी मोटी 0 पॉइंट, मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसकी वैल्यू आनी चाहिए 1.05, अब वैल्यू आ रही है 1.043, वैल्यू आ रही है 1.52, वैल्यू आ रही है, तो हम तब तक कोशिश करते हैं ना आप लोग कि जब तक थोड़ा सा नियर बाय उसके ना पहुंच जाए. सो बाय प्रोपेगेटिंग एरर्स through mathematical operations, scientists can estimate the overall uncertainty in their findings. कि क्या ऐसा हुआ कि पूरे हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या कुछ ऐसी अनिश्चितता क्या मिली जो समझ नहीं पाते. Calculating errors is essential for providing a realistic assessment of the reliability of experimental data. तो एक्सपेरिमेंट को बार बार दोहराने का मकसद ही यही है कि हम रियल एसेस कर पाएँ काम का वर्क जो हमारा है मेजर, उसको देख पाएँ कि हमारी एक्सपेरिमेंट का डेटा रिलायबिलिटी तक कैसे और कब तक पहुंचता है. व्हाट इज एरर प्रोपेगेशन इन फिजिक्स कैलकुलेशन? फिजिक्स की कैलकुलेशंस में एरर प्रोपेगेशन क्या है? इंट्रोड्यूसिंग एरर्स इंटेंशनली, एरर को जबरदस्ती इंटेंशनली इंट्रोड्यूस कराना, जबरदस्ती गलतियां करना. डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑन फाइनल रिजल्ट्स, या देखना कि फाइनल रिजल्ट में हमारी कितना इम्पैक्ट आया है या गलतियों का क्या निश्चितता अनिश्चितता है. अवॉइडिंग अनसर्टेनिटीज इन कैलकुलेशंस और सिंप्लीफाइंग मैथमेटिकल ऑपरेशन. So answer is 2, determining the impact of uncertainties on final result. So why is error calculation important in scientific research? क्यों ज़रूरी है error calculation scientific results में? To complicate data analysis? No. To provide a realistic assessment of reliability. This is the option 2. Is how is random error can be eliminated? कैसे हम रैंडम एरर की बात कर रहे हैं, उन्हें ही हम कर सकते हैं एलिमिनेट, तो कैसे कर सकते हैं? तो इस अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी कैलकुलेशन जो भी हमने की है, तो फॉर्मूला इज ए मीन इज इक्वल्स टू A1 plus A2 plus A3 and so on AN, and divided by total number of calculations. तो formula will be 1 upon n summation of a is equals to I to n, 1 upon n summation is a is equals to I to n ai. This is the formula of a mean, arithmetic mean. A mean से, by this a mean we can calculate absolute error, we can calculate absolute error and mean absolute error. Okay, the definition of absolute error is the magnitude of the difference, the magnitude will be
del A difference of one value A mean, जो आपने A mean कैलकुलेट किया है, A mean minus A1 जो भी वैल्यू है उसका bar A mean. If you want del A2, the answer will be A bar minus A2. Del A3 is equals to A bar minus A3. Del AN is equals to A bar minus AN. So by this method you will calculate absolute error. Next is mean absolute, mean absolute error. So formula is del A bar is equals to A1, del A1 mod plus del A2 mod and so on plus del AN mod upon number of times n. The formula will be 1 upon n summation I is equals to 1 to n del AI. This is the formula of mean absolute error. So we can find our experimental errors by using these formulas. Okay. So my dear friends and students, here we discussed our topic error analysis. Now we'll do some examples and questions, problems regarding this topic in our next class. Please go through with the topic and try to do some examples regarding it. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye. Good day. Please don't forget to like, subscribe and share my channel Physics by Himani. Namaskar. Thank you.